दोस्तों आज मौजूद हूँ चंदियाने में और मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एफएम टॉक से एक बार अभी रिजल्ट डाला था 2-3 दिन पहले। मेरे साथ सुहेल भाई मौजूद हैं जो फातिमा कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अब इस कोचिंग सेंटर में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके एडमिशन जनता इंटर कॉलेज में भी हैं और रवि सर के स्कूल में भी है। 100% जो है यहाँ रिजल्ट रहा है। 21 बच्चे जो थे वो 10th क्लास में थे, सब पास हैं और 16 लड़कियां जो थी वो 12th क्लास में थी। परसेंटेज 80+ है और 78 है। मैं सुहेल भाई से जानना चाहता हूँ किस तरह से ये कोचिंग चलाते हैं, किस तरह से जो है एजुकेशन का यहाँ मामला है और एक अलग ही तरह का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है। आजकल तमाम माँ बाप अपनी बच्चियों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं और यही सोचते हैं कि अपनी बच्चियों को कहाँ ऐसा एडमिशन कराएं ताकि उनको एक माहौल मिले। लड़कों के साथ कोई पढ़ाई नहीं है, लड़कियां लड़कियां यहाँ पढ़ती है। सुहेल भाई मेरे साथ मौजूद है। सुहेल भाई क्या कहना चाहेंगे, इतना ज़बरदस्त आपके स्कूल का रिजल्ट रहा है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पर कि आपने मेहनत की है। तमाम स्टूडेंट जिनसे हमने बात करी उन्होंने सारा क्रेडिट आपको दिया है कि सुहेल भाई ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। आपने ये भी बताया ऑफ कैमरा की रफ़ी सर भी बहुत खुश हैं, जनता इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत खुश हैं क्योंकि आपके स्कूल की बच्चों ने काफ़ी नाम किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रिजल्ट के बारे में? बस ये सब अल्लाह पाक की मेहरबानी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं वो ऐसा माहौल लगती हैं जैसे फैमिली का सा माहौल, बच्चों को बड़ा प्यार देती हैं। जैसे कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को प्यार देते हैं, ऐसे हमारे टीचर बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई में भी और उनको तरबियत देने पे भी बहुत ज़ोर देती हैं। तो जब हम फ्री माहौल लगते हैं, बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डालते, तो बच्चे भी फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये वो बच्चियाँ हैं जो घर का भी काम करती हैं। बहुत सारी बच्ची हमारी ऐसी हैं जो नाश्ता बना कर आती हैं, फिर दोपहर को जाने के बाद खाना बनाती हैं, फिर उनके ऊपर शाम की भी जिम्मेदारी है। किसी के वालिद बीमार हैं, किसी की वालदा बीमार हैं, कुल मिलाकर। और बहुत सी ऐसी बच्ची है जिनके घर इन्वर्टर नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं और मेहमान ये वो आना जाना इतना उन्हें साथ वो रहती हैं, मतलब बिज़ी रहती हैं घर के कामों में। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी बच्ची के 60% यानी 60% अगर ला रही है वो, तो जिन बच्चों को पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही है उनकी 80-90 वालों की बराबर है इनकी मेहनत। तो बहुत। और दूसरी बात ये हमारे यहाँ दीनियात का और कुरान का इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। सब अल्लाह का करम है, इसलिए ये है। मैं तो समझता हूँ ये इसी वजह से है कि ये बच्ची हैं। और इससे एक बात ये साबित होती है कि ये बच्ची अपने दिल से पढ़ रही हैं कि इतना काम करने के बाद बच्ची थक जाएगी। और घर वालों का ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि घर वाले पढ़ा रहे हैं, ये भी उनका बड़ा वो है कि भाई कम से कम पढ़ा रहे हैं वो, लेकिन वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो और बच्चों को, शहर वालों को मिलता है। सुहेल भाई यहाँ मैं रुकना चाहूँगा और एक सवाल ये जानना चाहूँगा क्योंकि जब लड़के पढ़ते हैं तो साइंस साइड उनके लिए भी कहीं ना कहीं हुआ रहती है। 12th क्लास में जिस तरह से आपके यहाँ बच्चों ने साइंस साइड ली, इंटरेस्ट दिखाया उसमें और माशाल्लाह परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, अच्छी परसेंटेज है, तो किस तरह से उनको पढ़ाई जो है कराई गई कि आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि इनके इतने नंबर आ जाएंगे साइंस साइड से? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ तो हमेशा आर्ट साइड ही रही है और लड़कियाँ लेना भी नहीं चाहती हैं, और ख़ासकर ऐसी लड़कियाँ जो घरेलू काम करती हों। लेकिन इन बच्चियों के दिल में यह आया कि हमें तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी और हम तो साइंस साइड ही लेंगे। अब आप इसमें मैं ऐसी एक बात कहना चाहूँगा, मुझे करीब 30 साल हो गए, 12th मैंने साइंस साइड से की थी। बच्चे जब इतने हुए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे साइंस के टीचर को, क्योंकि कोई भी प्राइवेट टीचर भी कम पैसों में नहीं आता है। तो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, तीनों ही सब्जेक्टों की कोचिंग यहाँ करानी पड़ी इन बच्चों को। और हिंदी वो कराते थे, हिंदी क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट है, अगर इसमें फेल है तो फेल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चारों ही सब्जेक्टों में घर के सब चीज़ें होने के बाद बच्चों ने क्लियर करा। मैं तो इसको बच्चों की लगन को सलाम करता हूँ कि बच्चों ने इतनी लगन दिखाई, इतनी मेहनत करी। थोड़ी सी हमारी मेहनत हुई इन्हें तैयारी करनी है, बस ये है। सुहेल भाई हम देखते हैं कि बहुत सारी बच्चियों के माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अगर कुछ बच्चियां पढ़ना चाहती हैं तो हो सकता है उनके हालात उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। तो जब इस कैटेगरी का बच्चा आपके पास आता है तो उसमें क्या स्कूल का सिनेरियो रहता है और क्या आप उसकी मदद करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को कोर्स और फीस में और उनकी जो भी हेल्प होती है, और शुरू के सालों में हमने उनको ड्रेस भी और सर्दियों वाली ड्रेस भी, यानी जो स्वेटर वगैरह ये भी सब प्रोवाइड किए थे। और हमारे यहाँ 90% बच्चे ही ऐसे हैं जो जिनके हालात कमज़ोर हैं और कहीं अपने बच्चों को भेज नहीं सकते, या जो भी वजह है उनके साथ, मैं सारी वजह नहीं बताना चाहता। तो उन सब की हम तहे दिल से उनकी हेल्प करते हैं। और हम ही नहीं, हमारा एक पूरा ग्रुप है। कुछ लोग तो ख़ासकर, मैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा, हालांकि वो मना करते हैं कि हमारा नाम बदल लिया कीजिए। हमारे जाकिर भाई हैं जो वहाँ रहते हैं दुबई में, वो हेल्प करते हैं। आबाद मामू हैं हमारे, ये भी हेल्प करते हैं। तस्लीम मैम हैं, बब्बन भाई हैं हमारे, शुएब भाई हैं,
और ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारी हमेशा, जब से कोचिंग सेंटर है, हमेशा मदद कर रहे हैं। और भी कुछ चंद लोग हैं, मैं सबके नाम लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब लोग हैं, इनसे हम मदद लेके उन बच्चों की हम मदद कर देते हैं, और ये स्कूल का टीचर की सैलरी वगैरह इसका। एक लास्ट बात और पूछना चाहूँगा सुहेल भाई, जो माँ बाप अपने बच्चों को आज के माहौल में, अपनी बच्चियों को स्पेशली पढ़ाने से रोक रहे हैं और एक माहौल जो है वो उससे कहीं ना कहीं डर रहे हैं, तो सुहेल भाई ये आपका जो फातिमा गर्ल्स कोचिंग सेंटर है, ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा बन सकता है उन माँ बाप के लिए, वो अपने बच्चों को यहाँ आसानी से भेज सकते हैं। उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके आप ऐसे अच्छे माहौल में अपनी बच्चियों को भेजें, और यहाँ पे बड़ी पूरी सिक्योरिटी रहेगी। कम से कम यहाँ पे कोई भी बालिग बच्चा भी नहीं आता है अंदर। अब चूँकि हमारे लिए तो वो औलाद की तरह हैं ये सारे बच्चे। बाकी कोई यहाँ पे ना जेंट्स टीचर है, ना यहाँ पे कोई जेंट्स का दखल है। हम तो क्लर्क का, टीचर का, पियोन का सारे काम खुद ही कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग पढ़ाइए। देखिए, दीन बहुत ज़रूरी है और तरबियत बहुत ज़रूरी है। आज एक बच्चा डॉक्टर बन सकता है, जज बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है और दीन नहीं है तो बेकार है। तो मेरा तो ये मानना है। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के और जगह भी खुले। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूँ, और स्पेशली अपनी कौम को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर एरा को चेंज करना है तो कहीं ना कहीं तालीम की तरफ जो है वो मूव करना पड़ेगा। अपने बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करानी होगी, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो एक डॉक्टर ढूंढते हैं, एक इंजीनियर ढूंढते हैं, हर उसमें हम अपना एक आदमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ करना है तो अपने बच्चों को तालीम देनी बहुत ज़रूरी है। उन तमाम लोगों से जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते, फातिमा कोचिंग सेंटर एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी बच्ची को बिल्कुल विश्वास के साथ, यकीन के साथ यहां भेज सकते हैं। और बेहतरीन, जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको कि 2023-2024 का जो रिजल्ट रहा है, 100% रिजल्ट रहा है, चाहे वो फिर साइंस साइड के बच्चे हो या आर्ट साइड के बच्चे हो। अगर आप चाहते हैं, आप एक बार अपनी बच्ची को यहां पर एडमिशन करा सकते हैं, और यह बहुत ही शानदार पढ़ाई है, आपको उससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं मजहर खान, FM टॉक के लिए चंदियाना फातिमा कोचिंग सेंटर से।